हेलो फ्रेंड्स। आज अपनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाली सीरीज़ में हम फिर कुछ बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑन पीडी। अब सभी जानते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर होता है, एक डिग्री होती है, और जो सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन ऑर्डर एंड डिग्री पर डिपेंड करती है। जैसे कि अब अगर मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करूं, पीडी के रेफरेंस में द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस in general solution of nth order PD। तो ये कितना होगा n। किसी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आर्बिट्रेरी फंक्शन या कांस्टेंट होते हैं वो उसके ऑर्डर के इक्वल होते हैं। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट डे कॉन्सेप्ट। तो अब अगर इसमें चॉइस में 1 दे दे, 0 दे दे, 2 दे दे, n-1 दे दे, वो कुछ भी चॉइस देता रहे, हमें कंसंट्रेट करना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n दिया गया है तो उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वो उतने ही होते हैं जितने की उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है कि ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो अगर वेरिएबल्स की टर्म में हम कहें तो मान लीजिए चॉइस है आपके पास एग्जैक्टली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, गलत। सेकंड चॉइस है आपके पास 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड चॉइस है सी कह सकते हैं, मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड फोर्थ चॉइस है इक्वल नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चॉइस हो ही नहीं सकती क्योंकि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इक्वल नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं सही हो सकता है, कहीं गलत हो सकता है। अगर एक ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो वो ओडी बनेगी, पीडी नहीं। तो ऐसे में जो हमारे पास चॉइस है वो चॉइस है कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो चॉइस बी इज करेक्ट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि a solution which contains as many as arbitrary functions as order of PD, इसे क्या कहेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन। अब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चॉइस में दे दे,
सिंगुलर सॉल्यूशन चॉइस में दे दे, कंप्लीट सॉल्यूशन चॉइस में दे दे, या कोई और सॉल्यूशन चॉइस में दे दे, अगर आर्बिट्रेरी फंक्शंस और इक्वेशन के ऑर्डर दोनों इक्वल हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ पीडी इक्वल है देन दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो उतने ही आ रहे हैं जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, पीडी का ऑर्डर, तो वो कहलाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन which cannot be obtained from general solution, which cannot be obtained from जनरल सॉल्यूशन। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है हम उसमें जब कंडीशंस पुट करते हैं तो वहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आता है। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन इस तरह का हो जो उस जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करके भी नहीं निकल पा रहा हो तो वो कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन किसी जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। इसी तरह से एक क्वेश्चन अगर हम बहुत सिंपल सा डिस्कस करें कि सिर्फ इतना लिख दिया गया है डेल 3z ओवर डेल एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। y कहीं नहीं है लेकिन चूंकि डेल बना हुआ है तो इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आप मान के चलेंगे कि एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनबिल्ट है। तो हमने मान लिया कि z जो है वो x एंड y का फंक्शन है। अब जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे और सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो बिना कुछ किए मैं सीधे लिख सकता हूँ f1y प्लस एक्स, f2y प्लस एक्स स्क्वायर, f3y। बहुत सारे मेथड हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अगर हम जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, इसको रिवर्स में ले लीजिए। जब हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो चुका। तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तब 0 होगा। यानी जो x के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तक जा रहा है, और चूंकि y साइलेंट है, डिसअपियर है, तो हर बार एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इसमें ऐड हो रहा है। इसी तरह से तो हम इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू f1y प्लस एक्स, f2y प्लस एक्स स्क्वायर, f3y। सेम टाइम एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है डेल 3z ओवर डेल y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x और y के रोल रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एक और बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है जो किताबों में कहीं खोया रहता है, दैट इज क्लैरियट फॉर्म। तो अगर आपको याद हो, आपने कहीं पढ़ी हो, बहुत सिंपल सी ये क्लैरियट फॉर्म होती है कि px qx ये फिक्स है और फिर यहाँ पर उसी शेप में एक f ऑफ p क्यूब भी आएगा, तो ये कहलाती है क्लैरियट फॉर्म। तो अब ध्यान दीजिए जरा, कोई अगर लिख दे तो ये भी क्लैरियट फॉर्म नहीं है, कोई लिख दे ये भी क्लैरियट फॉर्म नहीं है, कोई अगर लिख दे ये भी क्लैरियट फॉर्म नहीं है। बी स्पेसिफिक px प्लस qy प्लस f ऑफ p q, केवल यही और यही फॉर्म है जिसे हम क्लैरियट फॉर्म कहते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से जैसे क्लैरियट फॉर्म पे ही डिस्कस कर लेते हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हो। z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो प्लीज कंसंट्रेट
बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी कोरिलेट कर सकते हैं। ये क्लैरियट फॉर्म का एक रिलेशन होता है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू क्लैरियट फॉर्म है, और इसका जो सॉल्यूशन आता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी आता है। तो अगर आपसे कोई इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मांग रहा है ए का, तो वो बी है, और बी की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मांग रहा है तो वो ए है। और यही एक कह लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो क्लैरियट फॉर्म पे बनता है। आज की इस वीडियो में दो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव और डिस्कस करके फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे लास्ट में कर रहा हूँ। ऑर्डर एंड डिग्री। ऑब्वियसली हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो डिग्री है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हुआ 2 और डिग्री भी 2। ऐसे ही जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई, ऑर्डर 1 डिग्री 1। ऐसे ही अंडर रूट प्लस पी अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। तो एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव और उस हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव की पावर। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेके हम अपने अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेट बी वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।